हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नैन्सी श्रीवास्तव है और इस चैनल पर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वीडियोस मिलते हैं फिज़िक्स और मैथ्स से रिलेटेड। अभी तक मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के वीडियो को डाला है, थर्ड ईयर के वीडियोज़ को नहीं डाला है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको थर्ड ईयर के भी कुछ वीडियोज़ मिलेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स की, जो पेपर थर्ड होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर थर्ड, क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं इस तरीके से वीडियोस क्यों बना रही हूँ, बोर्ड पे क्यों नहीं बना रही हूँ। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम है इधर बीच, जिस कारण मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग उस चीज़ों को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत कुछ पहले से ही पता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है इंटर में पढ़ के ये सब चीज़ें आए होंगे, लाइक दैट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, हो सकता है आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आज आपको इंट्रो दे देती हूँ, देन आगे वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर अप करूँगी। तो आप लोग जान लो कि डिफरेंशिएशन दो प्रकार का होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, एंड सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग इसे जानो। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, इसमें देखो आप लोगों को एक टर्म देखने को मिलता होगा डी अपॉन डी एक्स, यानी जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में होगा तो डी अपॉन डी वाई लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने ये एग्जाम्पल लिया और हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स और y। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये पूरे को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। x की पावर n इज इक्वल्स टू होता है n x की पावर n-1। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n में। अब यहाँ x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2, x की पावर 2-1, यानी कि 2x की पावर 1, जिसे हम 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसी तरह 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। अब 2x का 2 कैसे होगा, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं एक बार बता देती हूँ। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 2x की पावर 1 है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 ऐसे ही रहने दो और x की पावर 1 यानी कि इंटू 1, x की पावर n-1 होता है तो 1-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1-1 क्या हो जाएगा, x की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो आ जाता है 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2। इसलिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 आया है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप एक बार रिवाइज कर लो। इसीलिए ये आज का एक ओवरव्यू सेशन है, मतलब कि इसमें आपको खाली डिफरेंशिएशन का पीछे का इंट्रो दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उन्हें आप क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x प्लस 2, और 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया इस फंक्शन का। अब आप लोगों को एक सही तरीका पता होना चाहिए इसे पढ़ने का। सही तरीका ये होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग बोल तो देते हैं, बट सही तरीका क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई सही तरीका आप लोग जानो, बट जनरल यूज़ में आप लोग अगर डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हो तो कोई मैटर नहीं करता, आप लोग सही जानते रहो। बाकी आपको जिसमें कंफर्ट पड़ रहा है आप वो चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी बहुत बात हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, और फॉर्मूलेज क्या होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है और दो फंक्शन के डिवीज़न का क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, वो सभी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है,
नहीं भी रिवाइज है या फिर आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आप लोग मुझे बताना, मैं एक छोटा वीडियो उन सारे फॉर्मूले को लेकर बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कह दिया इस फंक्शन में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बताओ, तो देखो अगर हम इस फंक्शन को कंसीडर करें, सपोज दैट हम फिर से एक फंक्शन ले रहे हैं y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हमको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताना है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि स्विच, मतलब अपने मन से हम उसे रख सकते हैं, इसे हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और डिपेंडेंट मतलब इसकी वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ इस फंक्शन में आप देखो, अगर आप x की वैल्यूज रखते जाओ, सपोज दैट x की वैल्यू 1 रख दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1, यानी कि y इज टू 3 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 2 रख दो तो y की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 + 1, तो y टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हो कि हम x अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट y की वैल्यूज़ वही मिलेगी जो हम x के अकॉर्डिंगली रखेंगे। मतलब कि x की वैल्यू 1 रखने पर y 3 मिलेगा, 2 रखने पर 7 मिलेगा, ऐसे ही 3 रखने पर भी कुछ मिलेगा। मतलब कि हम x के लिए तो फ्री हैं, हम x की कोई भी वैल्यूज़ रख पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, बट हम y के लिए फ्री नहीं हैं। हमें इवेल्युएट करने पर x को एक डेफिनेट आंसर दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फ्री है, तो x क्या हो गया आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंड कौन कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसमें आप बता सकते हो कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ हम डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है a differential equation which involves only one independent variable is called an ordinary differential equation। जिसमें कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग ले लो, dy/dx इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अब d²y/dx² प्लस a² y इज इक्वल्स टू sec ax। तो इसे सॉल्व करने पर आता है d²y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी आप इस चीज़ों में घबराइएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना मैं बताऊंगी। अभी आप लोग बेसिक समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, बाकी आगे की चीज़ों को मैं समझाऊंगी और उसे क्लियर करूँगी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस xy² प्लस 2xy प्लस 2x। ठीक है, मैंने इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया और मैं यहाँ पे कह रही हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मैंने कहा, तो इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ आप d नहीं लगाओगे, यहाँ एक सिंबल यूज होता है डेल अपॉन डेल x। ठीक है, डेल अपॉन डेल x और fx, ये इसका सिंबल होता है जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है बस उसी को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी कोई भी टर्म हो हम उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो y क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट होगा तो ये y को हम बाहर लिख देंगे और x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। ठीक है, ये बात हो रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में इसका इस तरह से डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं होता। इसका ऑर्डिनरी में कैसे होता है मैं एक बार वो भी आपको करके बता दूंगी, बट पार्शियल में आप लोग सीख लो कि पार्शियल में क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बस उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और वो फंक्शन से डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ
एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा, वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को हम बाहर लिख देते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका कैसे 1 हो रहा है, होप सो आप लोगों को पता हो। नहीं पता है तो फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करिए, देन इस टॉपिक को समझिए। ठीक है, और इंस्टेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको डिफरेंशिएशन पूरा इंटर का फिर से अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्लस लगा हुआ है और 2x का हो रहा है। देखो x का हो रहा है लेकिन 2 और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2 और y को हम बाहर लिख देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एज अ कांस्टेंट ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो इसका इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। अब पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये आएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल x और fx हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, fx क्या है, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने पूरे को fx मान लिया है। बाकी इतना कोई घबराने की बात नहीं है कि आप लोग ये मत सोचना कि fx कहाँ से क्या आ गया, बस इस पूरे फंक्शन को मैंने एक नाम दे दिया है जो कि fx है। ठीक है, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। अब मैंने कहा था मैं इसी को आपको ऑर्डिनरी भी करके बताऊंगी। ठीक है, अब fx इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आप लिख लो कि ये ऑर्डिनरी है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी है। अब fx इज इक्वल्स टू फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अलग से फॉर्मूला होता है। तो उन फॉर्मूलेस को आप लोग रिवाइज करिए और यहाँ पे उसे अप्लाई कीजिए। जैसे कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ये तो y का आ गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dx लिख देंगे। जबकि पार्शियल में क्या हुआ, y जो है एज अ बाहर हो गया एज अ कांस्टेंट, बस इसमें नहीं होगा, इसमें दोनों ही एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे। बस जिसका डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू s उसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे और y है तो उसको dy बाई dx लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो गया इस फंक्शन की बात। अब इसी तरह इस फंक्शन में भी अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 2y y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। ठीक है, अब 2y तो देखो y स्क्वायर का 2y होगा ही और dy अपॉन dx इसलिए लिखा गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का हो गया 1। ये हो गई इस फंक्शन की बात। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर लिख लो इसको। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का हो गया 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और x का हो गया 1। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यानी हमारी बात हो गई ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन की। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, बट आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x ही लिखा जाएगा और अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y लिखा जाएगा। बट आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो है x के रिस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं, देन उसके बाद y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जैसे कि डेल अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो x के रिस्पेक्ट में करके, उसके बाद क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर डेल एक्स और डेल वाई लिख सकते हो, मतलब कि पहले x के रिस्पेक्ट में करो फिर इसी को y के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डेल क्यूब लिख सकते हो, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिख सकते हो। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल्स वाला है तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन को कर सकते हो और लिख सकते हो। तो आप लोग जानते हो कि ऊपर वाले क्या है, ये सब हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ये ऊपर वाले जो भी होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं और नीचे यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो रहे हैं, 1 2 3 इस तरीके से, तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो गई पार्शियल डिफरेंशिएशन की और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के डिफरेंस की। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और इसके डिटेल में जाएंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।